आज का टॉपिक है मराठा राज्य। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। जो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था, शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन काल में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी के द्वारा लगाए गए भूमिकर। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी के द्वारा लगाए गए जो भूमिकर होता था उसे चौथ कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज। यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा के जो प्रमुख थे संभाजी की हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई किनके किनके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय अहमद शाह अब्दाली के बीच। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। जो शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जीजाबाई से थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। दासबोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि जो थी वो स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व से। सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवा को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। शिवाजी मुगल कैद से जब भागे उस समय आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजीराव सिंधिया ने। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशी राज पंडित। जो काशी राज पंडित थे पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने।
संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान जो था का सदस्य विदेशी राज्यों को देखभाल करने वाला सुमंत कहलाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद जो होती थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक कराया था। जून 1674 में शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूल्हा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध का परिणाम था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 में, इसमें किसी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 हुआ? माधव राव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरुल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद गुरुल्ला युद्ध का संचालन किया बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। किस पेशवा को मैकियावेली कहा जाता? नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। सदाराव सिंधिया पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था।
शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन के किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलखुशा। भीमसेन के नुस्खा ए दिलखुशा पुस्तक से मराठा संबंध की जानकारी मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अत्याचार किया? पन्हाला में। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने दक्षिण के पन्हाला राज्य पर अत्याचार किया। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। शिवाजी के निर्देश पर अन्नाजी दत्तो ने भू सर्वेक्षण किए। चौथ वसूल करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विषदार। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विषदार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जात थे। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जात थे। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर-ए-नौबत। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर-ए-नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुणकर्णी, जिसे लेखपाल कहा जाता है। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कुणकर्णी रखता, जिसे लेखपाल कहा जाता है। मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर-ए-नौबत। मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती, सेना का प्रबंध, अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर-ए-नौबत। फौजदारी और दीवानों के मुकदमे में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति पर। फौजदारी और दीवानी के मुकदमे को फौजदारी आधार पर न्याय दिया जाता था।